हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं संस्कृत 10वीं कक्षा का जो संस्कृत है उसका प्रथम पाठ मंगलम का 3 पार्ट में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। पढ़ा करके मंत्र को, पांचों मंत्र को पढ़ा दिया है और उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर भी बता दिया है, क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़े होंगे, समझे होंगे। आज मैं आप लोगों को दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। संस्कृत का दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्रम वैभवम, पाटलिपुत्र वैभवम, यानी कि पटना की सुंदरता के बारे में इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। आइए देर नहीं करते हुए हम लोग इसको देख लेते हैं। हाँ, एक जरूरी बात, जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाने के बाद आप लोगों को इसका हिंदी समझाऊंगा। ये पूरा चैप्टर को, जो आपका दूसरा चैप्टर है, इसको मैंने बोर्ड पे लिख दिया है और एक एक पॉइंट आपको ढंग से मैं समझाऊंगा ताकि आप सही ढंग से समझे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। इसमें क्वेश्चन आंसर भी मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग को साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी कर लेना है, समझना है। और जितना मैं बताऊंगा इस पर क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन और आंसर भी आप लोगों को कर लेना है इसी समय। आइए देर नहीं करते हुए हम लोग देख लेते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम, पटना की सुंदरता। यहाँ पे है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभूव। अब इसका अर्थ हो जाएगा प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतमम यानी कि एक, पाटलिपुत्रम मनोगंगम, पाटलिपुत्र गंगा के किनारे, वसद्विचित्रम यानी बसा हुआ विचित्र, महानगरम बभूव महानगर हुआ। इसका अर्थ हो जाएगा प्राचीन भारतीय नगरों में पटना एक गंगा नदी के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर हुआ। तद विषय, इसके विषय में दामोदर गुप्तो नाम कवि, दामोदर गुप्त नाम के कवि कुट्टिमताख्य काव्ये कथ्यते, कुट्टिमताख्य काव्ये कथयति। कहा जा रहा तद विषय मतलब इसके विषय में दामोदर गुप्तो नाम कवि, दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुट्टिमताख्य काव्य, अपने काव्य कुट्टिमताख्य काव्य में, उनका एक काव्य है, दामोदर गुप्त का एक काव्य है कुट्टिमताख्य काव्य में, कथयति यानी कहते हैं। पटना के विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि अपने काव्य में कहते हैं, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंद स्थानम। सुनिएगा ध्यान पूर्वक कि पटना के विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि जो है अपने काव्य, इनका एक काव्य है जिसका नाम है कुट्टिमताख्य काव्य। इस काव्य में पटना के विषय में क्या कहते हैं? कहते हैं अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसका अर्थ हो जाएगा महितल तिलकम यानी इस पृथ्वी के ऊपर, सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती यानी शिक्षा का, कुल गृहम महानगरम, शिक्षा का कुल गृहम माने शिक्षा का, हाँ, इस धरती पर शिक्षा का महान केंद्र, महान केंद्र, कुल गृहम का मतलब होगा महान केंद्र, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र नामना यानी नामक, महानगरम महानगर में, परिभूत पुरंदर स्थानम का मतलब होगा इंद्रलोक के समान है। यानी इस धरती पर शिक्षा का महान केंद्र पाटलिपुत्र नामक महानगर में इंद्रलोक के समान अस्ति मतलब है। देखिए, श्लोक जो होता है ना, इधर उधर करके देता है, इसको सजा करके बताना पड़ता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा महितल तिलकम, धरती पर सरस्वती कुल गृहम, शिक्षा का महान केंद्र, नामना पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र नामक, महानगरम महानगर में, परिभूत पुरंदर स्थानम का मतलब होता है इंद्रलोक के समान, अस्ति मतलब है। आगे बढ़ते हैं। इतिहास है, इतिहास में श्रूयते सुना जाता है, यत माने की, गंगायास तीरे, गंगा के किनारे, बुध काले, बुध के समय में,
पाटलीग्रामः स्थितः आसीत्, पाटलीग्राम स्थित था। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुध काल में पाटलीग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुध बहुकृत्वा समागतः, यत्र च और यहाँ भगवान बुध बहुकृत्वा माने बहुत बार, समागतः माने आए थे। यहाँ यानी कि पटना में भगवान बुध बहुत बार आए थे। तेन कथितम आसीत, उनके द्वारा कहा गया था, यद कि ग्रामो अयम, यह गांव महानगरम भविष्यति, महानगर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था पटना के बारे में कि यह गांव महानगर हो जाएगा, किंतु लेकिन कलहस्य, कलहस्य मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, अग्निदाहस्य मतलब अगलगी, जलपुरस्य यानी कि बाढ़, च और बाढ़ यहाँ पे कहा जा रहा, उनके द्वारा कहा गया था कि कलह, अग्निदाह यानी अगलगी और बाढ़ के भयात माने भय से सर्वदा कांतम भविष्यति, हमेशा घिरा रहेगा। भगवान बुद्ध जब पाटलीग्राम में आए थे तो उन्होंने पाटलीग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव जो है एक दिन महानगर बन जाएगा, लेकिन अगलगी, कलह और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा रहेगा। कालांतरेण, समय परिवर्तन के साथ, समय बदलने के साथ, पाटलीग्राम एवं, पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्रम इति कथित, पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। समय परिवर्तन के साथ ही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्य नगरस्य, इस नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था, शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसीत इति, अति उत्कृष्ट था ऐसा माना जाता है। कहा जा रहा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का यानी कि पटना का शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। यूनान राजदूत यानी कि यूनान का राजदूत, यूनान राजदूत मेगास्थनीज, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज थे। यूनान राजदूत मेगास्थनीज ने स्वस्मरणेषु, अपने आत्मकथाओं में निरूप्यति लिखा है। यानी कि यूनान के राजदूत जो हैं, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने आत्मकथाओं में इस बात को लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। इस बात को यूनान राजदूत ने लिखा है। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज थे। आगे बढ़ते हैं। अस्य नगरस्य, इस नगर का वैभवम माने सुंदरता, प्रियदर्शिन देखने योग्य, अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम, अशोक के समय में सुतराम माने और अधिक, समृद्धम माने समृद्ध हो गई। इस नगर की सुंदरता देखने योग्य अशोक के समय और अधिक समृद्ध हो गई। बहुकालम, लंबे समय से पाटलिपुत्रस्य, पटना का प्राचीना सरस्वती परंपरा, प्राचीन शिक्षा परंपरा, सरस्वती परंपरा का मतलब होता है शिक्षा परंपरा, परावर्तक चलती आ रही है। इति राजशेखर, ऐसा राजशेखर ने स्व काव्य मीमांसा नामक, अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ थे, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में साधनम स्मरति, आदर पूर्वक स्मरण किया है, बताया है। अशोक जो है इस नगर की यानी कि पटना की वैभव देखने योग्य अशोक के समय में और अधिक समृद्ध हो गई। इस बात को और अधिक समृद्ध हो गई और लंबे समय से पटना का प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती आ रही है। इस बात को राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में लिखा है। देखिए यहाँ पे श्लोक दे रहा, अत्रो उपवर्ष वर्षावी पाणिनि पिंगल व्यांडी व रुचि पतंजलि ई परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु। यहाँ उपवर्ष वर्षावी, पाणिनि, पिंगल, व्यांडी व रुचि पतंजलि ऐसे लोग परीक्षित होकर के प्रसिद्धि पाए हैं। इसी पटना के अंदर पाणिनि, जैसे कि आप लोग जानते हैं पाणिनि जो थे संस्कृत व्याकरण के पिता थे, तो पाणिनि भी यही परीक्षित होकर के प्रसिद्धि पाए हैं। पाणिनि, उपवर्ष वर्षावी, व्यांडी, वरुचि, पतंजलि, पतंजलि ऐसे लोग
पाणिनि ब्याण्डी जैसे लोग जो हैं यहीं पे शिक्षा प्राप्त करके प्रसिद्धि पा लिए हैं। कतिपयेषु कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों पुराणादिषु पुराणों में पाटलिपुत्रस्य पटना का नामांतरण दूसरा नाम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्यते मिलता है। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों पुराणों में पटना का दूसरा नाम पुष्पपुर वा माने या होता है, पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। तो पटना का दूसरा नाम याद रखिएगा, पुष्पपुर या कुसुमपुर पटना का दूसरा नाम है। अनेन ज्ञायते, इससे ज्ञात होता है कि अस्य नगरस्य, इस नगर के, नगरस्य अस्य यानी कि इस नगर के समीपे नजदीक में पुष्पानाम बहुल उत्पादनम भवति, फूलों की बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ करती थी। पाटलिपुत्रम इति, पाटलिपुत्र ऐसा, शब्दों अपि, शब्द भी, पाटल पुष्पानाम यानी गुलाब का फूल होता है, गुलाब के फूलों की पुतली का रचनाम आश्रित प्रचलित, पाटल पुष्पानाम पुतली का रचना लेकर प्रचलित है। यहाँ पे पाटलिपुत्र शब्द जो है, पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्पों के पुतली का रचना लेकर प्रचलित हुआ है। यानी कि पाटलिपुत्र शब्द किससे बना है? तो पाटल पुष्प से। पाटल का मतलब होता है गुलाब। शरद, अब देखिए गुलाब यानी कि पटना के नजदीक में फूलों की खेती हुआ करती थी, इसलिए पाटलीग्राम तो था। प्रारंभ में पटना का नाम, प्रारंभिक नाम क्या मिलता है, शुरुआती नाम क्या मिलता है? पाटलीग्राम। पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र बना, और पाटलिपुत्र ये जो शब्द है पाटलिपुत्र किससे निकला है? पाटल पुष्पानाम यानी कि गुलाब के फूल से निकला है, गुलाब का फूल। पाटल पुष्प का मतलब होता है गुलाब का फूल, तो इस शब्द से पाटल पाटलिपुत्र बना है, पाटल से पाटलिपुत्र बनाया गया है शब्द को। शरद काले, शरद काल में नगरे अस्मिन, इस नगर में कौमुदी महोत्सव, कौमुदी नाम का एक महोत्सव होता था। इति महान समारोह, ऐसा महान समारोह गुप्त वंश शासन काले, गुप्त वंश के शासन काल में अतीव प्रचलित, बहुत ज्यादा प्रचलित था। शरद काल में पटना में कौमुदी महोत्सव, ऐसा महान समारोह गुप्त वंश शासन काल में बहुत प्रचलित था। यानी कि पटना में शरद काल में कौमुदी महोत्सव होता था, और ये कौमुदी महोत्सव जो होता था गुप्त वंश शासन काल में प्रचलित था। ये महोत्सव गुप्त वंश शासन काल में मनाया जाता था। तत्र सर्वे जना, वहां सभी लोग आनंद मग्न अभुवन हुआ करते हैं, वहां सभी लोग आनंद मग्न हुआ करते थे। जैसे देखिए मेला लगता है, दशहरा का मेला आता है, या कोई भी भारी जो हमारा त्योहार होता है उसमें सभी लोग खुश होते हैं, आनंद मग्न होते हैं। उसी प्रकार इस कौमुदी महोत्सव के अवसर पर भी सभी लोग आनंद मग्न हुआ करते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे, अभी दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृश एवं वैसा ही समारोह दृश्यते, समारोह देखा जाता है। अभी के डेट में दुर्गा पूजा के अवसर में उसी प्रकार का समारोह देखा जाता है, जो कि गुप्त वंश शासन काल में ये कौमुदी महोत्सव नाम का जो समारोह लगता था, उसी प्रकार का समारोह आज देखने को मिलता है पटना में। कब? दुर्गा पूजा के अवसर पर। तो देखिए यहां से इसका मैं पार्ट 1 आज बता दे रहा हूं, पार्ट 2 में पूरे चैप्टर को क्लियर कराऊंगा और क्वेश्चन आंसर तक करा दूंगा पार्ट 2 तक। इसमें कुछ इसका परिचय है, पाटलिपुत्र पार्ट जो है, इस पार्ट का परिचय है। पटना, देखिए पटना जो है आप तो जानते हैं पटना बिहार की राजधानी है, बहुत विशाल है और बिहार की राजधानी है। इसके साथ साथ पटना का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। मेगास्थनीज वेनसोंग ये जो थे, मेगास्थनीज थे, वेनसोंग थे, ये विदेशी यात्री थे। मेगास्थनीज का नाम याद रखिएगा। विदेशी यात्री कौन थे? तो मेगास्थनीज विदेशी यात्री थे। और यूनान राजदूत कौन थे? तो मेगास्थनीज ही यूनान के राजदूत थे। यहां से कुछ क्वेश्चन बनता है जिसको मैं आप लोग को बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन बनता है गंगा नदी कहां स्थित है? तो पाटलिपुत्र में।
या क्वेश्चन पूछा जाएगा पाटलिपुत्र कहाँ स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे पटना स्थित है। दामोदर गुप्त नामक कवि की काव्य का नाम क्या है, तो कुटनिम्ताख्य काव्य। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुटनिम्ताख्य काव्य के रचयिता कौन है, तो दामोदर गुप्त है। पृथ्वी पर शिक्षा का महान केंद्र इंद्रलोक के समान है, कहां है, तो पटना में इंद्रलोक के समान है। बुद्ध के समय में, महात्मा बुद्ध के समय में, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसे दिया इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध के समय में पाटलीग्राम स्थित था, तो यहां से क्वेश्चन दिया जाएगा कि किसके समय में पाटलीग्राम स्थित था, किसके समय में, तो बुद्ध के समय में। भगवान बुद्ध कहां बहुत बार आए थे, तो पाटलीग्राम में आए थे। याद रखिए पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र नहीं लिख दीजिएगा, पाटलीग्राम था उस समय। पाटलीग्राम के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि अगलगी, भय और बाढ़, लड़ाई झगड़ा, अगलगी और बाढ़ के भय से यह हमेशा घिरा रहेगा। समय परिवर्तन के साथ पाटलीग्राम ही क्या कहा जाने लगा, तो पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन हम यहां से निकालेंगे, किसके समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, तो चंद्रगुप्त के समय में। चंद्रगुप्त के समय में पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसी थी, अति उत्कृष्ट थी। पलट करके क्वेश्चन को पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो अति उत्कृष्ट। याद रखना है अति उत्तम, अति उत्कृष्ट। अगला क्वेश्चन याद रखना है, किसके समय देखने योग्य और अधिक समृद्ध हो गई। पटना की सुंदरता किसके समय देखने योग्य और अधिक सुंदर हो गई, तो अशोक के समय में। राजा अशोक के समय में सुतराम समृद्धम हो गई, मतलब कि और अधिक सुंदर हो गई पटना की सुंदरता, और देखने योग्य हो गई। अगला क्वेश्चन निकलता है, काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो राजशेखर। काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो आंसर हो जाएगा हमारा राजशेखर। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पटना का दूसरा नाम क्या मिलता है, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पटना का दूसरा नाम क्या मिलता है, तो पुष्पपुर या कुसुमपुर। पुष्पपुर कहिए या कहिए कुसुमपुर, बात एक ही हुआ। अगला क्वेश्चन आपका है, यहां से अगला क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे कि पाटलिपुत्र शब्द किस शब्द से निकला है, तो पाटल पुष्प से निकला है। पाटल पुष्प शब्द से ही पाटलिपुत्र शब्द को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में कौमुदी महोत्सव हुआ करता था, तो शरद काल में। अगला क्वेश्चन है, शरद काल में कौन सा महोत्सव हुआ करता था, तो कौमुदी महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, शरद काल में कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में हुआ करता था, तो गुप्त वंश शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कौमुदी महोत्सव जैसा समारोह अभी किस अवसर पर देखने को मिलता है, तो दुर्गा पूजा के अवसर पर देखने को मिलता है। इतना क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। जितना क्वेश्चन आंसर मैंने बताया है उस क्वेश्चन आंसर को आप लोग कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट